आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में और अपने प्यारों के साथ खुश रखे, आमीन। अच्छा जी, बाइक जो है ना इतना टाइम से हमने इस्तेमाल ही नहीं की क्योंकि इतनी सर्दियां थी। सर्दियों में इसकी बैटरी भी कहते हैं कि ठंडी हो जाती है और तकरीबन 3-4 महीने बाद ही अब इसको चार्ज किया है। आखिरी दफा तब हमने इस्तेमाल की थी जब हफ्ता बाजार गए थे ना, तो ये रास्ते में वहीं पे बंद हो गई थी क्योंकि इसकी चार्जिंग हमने लगाई थी लेकिन चार्ज हुआ ही नहीं था। तो फिर हमने इस्तेमाल ही नहीं की, चार्ज ही नहीं की क्योंकि सर्दियां फिर इतनी आ गई थी, मैं कहीं जाती भी नहीं थी। तो आज इतने अरसे बाद हमने कहा कि इसको चार्ज करते हैं। अब तो मौसम थोड़ा बेहतर होने लग गया है तो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। अगर इसको बिल्कुल ही हम छोड़ देंगे तो ये तो खड़ी खड़ी खराब ही हो जाएगी। तो अम्मी ने इसको चार्जिंग पे लगाया, ये अभी 2-3 घंटे लगी रही है चार्जिंग पे। अब मैं इस पे बैठती हूँ और थोड़ा सा इसको चला के देखती हूँ कि चार्ज हुई है कि नहीं हुई है। वैसे इसकी लाइट्स तो वो ग्रीन ऑन हो गई थी, चार्ज हुई है लेकिन कितनी हुई है ये अभी नहीं पता। तो इसमें जरा बैठ के ना चला के देखती हूँ। चले, इस पे तो मैं बैठ गई हूँ और अब इसको जरा चला के देखती हूँ। सही, हाँ ऐसे ऐसे सीट होती है ना, इसकी लाइट तो ऑफ कर दो। चल नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं चल रही। हिली भी नहीं, हिली भी नहीं। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? खराब तो नहीं हो गई? क्या पता। ये बंद स्पीड तो मैंने खोली हुई है। खोले ना अभी घर नहीं चल रही है। इस बाइक की सीट के नीचे एक बटन दिया हुआ है जिसमें ये ऑप्शन होता है कि अगर रास्ते में कहीं पे अचानक बैटरी खत्म हो गई है ना तो आप वो वाला बटन उसका ऑन करेंगे तो फिर आप इस बाइक को धक्का लगाकर भी चला सकते हैं। अगर आप उसको बटन को ऑन नहीं करेंगे ना तो धक्का लगाएंगे फिर भी ये नहीं चलेगी, और अगर वो बटन ऑन होगा तो फिर चाबी के साथ ये नहीं चलेगी। तो वो बटन ऑन ही था इसलिए नहीं चल रही थी। अल्लाह या अल्लाह तेरा ही आसरा है। ओ माशाल्लाह देखा, चल गई। इसने बटन ऑन ही नहीं किया नीचे वाला। या अल्लाह तेरा ही आसरा है। ये नाव के पीछे दरवाजे में माशाल्लाह से चल पड़ी है। देखना अभी इसको इधर, हाँ चलते हैं कहीं ऐसे बाहर, जरा इसको ऐसे चेक करते हैं ना, बाहर निकल के ना पीछे वाली जगह पे जाके देखते हैं ना, फिर घर आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी अब्दुल्ला भी पढ़ने का है, वो उसको बुलाऊं? हम अगर उधर हुए तो पीछे से अगर आ गया तो रोएगा फिर। हाँ उसको बुलाती हूँ उसकी बाजी के घर से। हमारे घर के पास ना ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर बंदा करीब कहे कि चलो आइसक्रीम खाने चले जाए। इधर आओ अब्दुल्ला, बंदा आइसक्रीम खाने चला जाए या दही भल्ले खा ले। घर के करीब तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है, काफ़ी दूर जगह है। मैं तो फिर चलो बाइक पे जाऊँ तो अम्मी तो थक जाएंगी, बस करीब ही कहीं जाते हैं, ऐसे ही सूखे मुँह जाते हैं और आ जाते हैं। अब्दुल्ला आ जाओ। देखो अब कह रहे मैं नहीं चलता। अब्दुल्ला बस करीब ही जा रहे हैं, ये घर के पीछे ही जा रहे हैं सिर्फ, सुनता नहीं है। ये बैठा है मड्डे खेल रहा है। बेटा थोड़ी देर चले चलो, हम अकेले जाएं, करीब ही जा रहे हैं, दूर नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, मेरे प्यारे बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहतमंद जिंदगी अल्लाह पाक दे।
और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज जा रहे हैं बाहर घूमने थोड़ी देर ऐसे ही। हाँ जी, चक्कर लगाने। अब्दुल्लाहद आ जाओ। चलो। एक शर्त क्या? आइसक्रीम खिलाना। आइसक्रीम? आइसक्रीम यहाँ से मिलती है हमें आइसक्रीम? मिलती है, यहाँ करीब से कहीं से मिलती है। वो शीशे वाली दुकान है ना, वहाँ से वो करनेटो कहते हो। अच्छा, वो जो वॉल्स वाली होती हैं। हाँ जी। अच्छा, जो डीप फ्रीजर में रखी होती हैं। सलाम पक्की बात है ना, मिलती है? इधर आओ। सलाम। पक्की बात है, मिलती है आइसक्रीम? हाँ, मिलती है। ओह, फिर तो मजे हैं। अब्दुल्लाहद की आइसक्रीम हो जाएगी। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। चलो बस चलते हैं आइसक्रीम खाने। आज चली गई हैं? नहीं, अभी आ रही हैं। चलिए गई। घर से निकलने की ना बनाए। सही चल रही है ना? हाँ। अभी हम 2 गलियां ही चले हैं, बाइक की स्पीड जो है ना वो स्लो हो गई है। अब अब्दुल्लाहद कह रहे बस अब घर चलते हैं वापस, मैं आइसक्रीम ले आता हूँ उधर से। तो ये बाइक को ना वाकई कोई मसला हो गया जो ये चलती नहीं है। अब फुल स्पीड है फिर भी नहीं सही चल रही। अब जल्दी आ जाना। अब वापस घर। अब लग रहा है घर तक तो चले पड़े। इस घर में खड़ी कर दें। ये देखो बिल्कुल वापस आए हैं। थोड़े आप भी ना जाओ। तेरी जबान ही काली है तुम्हारी जुबान काली है ना। आइसक्रीम खाई आहद ने ना। धक्का लगाना पड़ गया। दिखा क्या ले आया है? समोसे लाया हूँ। समोसे लाए हो? चल। नहीं मिली। ओह, सोन हलवा भी। तू तो अपना खर्चा पूरा कर रहा है। ये तो अपना खाता पूरा कर रहा है। अब 4 पाई आगे करो, मैं इस 4 पाई। हाँ, बैठ के फिर ऐसे आगे मम्मा के पास कर। देख ध्यान से ध्यान से। ये अपनी पैंट तो उठा लो यहाँ से। मैं जरा ताला खोलूं फिर। काम करो भाई। अब्दुल्लाहद तो हमने भेजा था कि आइसक्रीम ले आना, वो नहीं मिली आइसक्रीम। इसको तो समोसे ही ले आया है। ये देखें, ये समोसे हैं, छोटे समोसे। और ये लेकर आया है सोन हलवा। वाह, अब्दुल्लाहद ने तो आपने पूरी। सोन हलवा। वाह जी, ये सोन हलवा है। हाँ जी, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। समोसे बाहर ये तो अपना खाता पूरा कर आया अभी। कैसे अब्दुल्लाहद? ऐसे दिमाग में आया भाई आइसक्रीम नहीं है तो फिर मैं यही ले जाऊँ। बड़े तो आइसक्रीम के अलावा कोई दुकान नहीं थी, यही मिली, फिर मैंने यही ले लिया। तो बड़े नहीं थे उसके पास? बड़े नहीं थे। ये कितने हैं समोसे? इधर और इसके साथ चटनी भी उसने नहीं दी। ये 100 के होंगे ना। ओ, ले लेते चटनी। पागल है पूरा। केचप मैं निकाल नहीं। केचप चटनी ले लेनी थी। चलो भाई, अब जैसे तैसे आ गया है। आप लोगों ने खाने है तो आ जाओ। ये देखें समोसियाँ। बाइक मेरी बस अब मुझे जवाब दे गई है। इसकी जो बैटरी है ना, मुझे लगता है वो डेड हो गई है। क्योंकि मामू भी कह रहे थे और हाथ के पापा भी मुझे कह रहे थे कि अगर इतना टाइम बैटरी को इस्तेमाल ना किया जाए, उसको चार्ज ना किया जाए, उसको यूज़ ना किया जाए तो वो फिर डेड हो जाती है। तो सब लोग मुझे कहते हैं कि इसको रोज़ चलाया करो। अब ये है कि 2 महीने तो इतनी सर्दी थी तो मैं बाहर ही नहीं निकली, तो क्या मैं इसको चलाती। खैर, अच्छा, उसके बाद शाम के लिए हम बना रहे थे आज भात बोलते हैं जिसको हम सराइकी में उसको भात बोलते हैं, उर्दू में उसको भात बोलते हैं। चावलों का ये होता है। वैसे साग का सालन हमारा रखा हुआ था, लेकिन बस अम्मी का दिल था कि अम्मी ने कहा ये बनाओ। मैंने कहा चलें जी ठीक है, ये बना लेते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को भी इसकी आज रेसिपी देती हूँ। इसकी रेसिपी शायद आपको यूट्यूब पे शायद कहीं मिल जाए। ये पहली दफ़ा है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में भात की रेसिपी आपको मैं देने लगी हूँ। अच्छा जी, पानी गर्म करने के लिए रखा था, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना। और जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें आपने चावल डाल देने हैं। चावल आप कोई भी ले लें, मतलब अच्छे वाले चावल ज़रूरी नहीं है लेना, जो नॉर्मल टोटा चावल होते हैं वही ले लें, क्योंकि हम भत बना रहे हैं भाई। तो इसका ये बड़ा सस्ता काम होता है और हम लोग ये बहुत बनाते होते थे। अब आजकल नहीं बनाते हैं क्योंकि हम आजकल
सालन बनाना होता है, हम कहते हैं कि अम्मी कहती है कि यूट्यूब पे तुम ये क्यों दिखा रही हो कि हम भत खा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं अम्मी, जो हम हैं वही दिखाएंगे। मैं मतलब वो नहीं करती कि शो ऑफ नहीं करते कि हम ये चीज़ नहीं खाते यूट्यूब पे ना दिखाएं, हम जो खाते हैं वही दिखाएंगे। अच्छा, पानी जब खुश्क हो जाए ना चावलों का तो आपने उसमें घी डाल देना है, लेकिन घी थोड़ा सा ही डालना होता है। हमने 1 पाव चावल का बनाया था और उसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो खाने वाले होते हैं ना उतना सा ही हमने घी डाला था, तो काफ़ी हो गया था। तो इसमें ज़्यादा घी वैसे डाला भी नहीं जाता है, नरम हो जाते हैं चावल, तो बस उसको थोड़ा सा घी डाल के थोड़ी देर पकाते हैं, उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। हमने तो दूध लिया था, दूध पहले उबाल के रख दिया था, तो दोनों चीज़ें जब मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई तो फिर हमने इस तरह से दूध डाल के इसमें तो खा लिया था। आप लोग चाहें तो इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी इसको ऊपर डाल दें, या कोई भी सालन है, दाल है, शोरबे वाला कोई भी सालन है, या फिर अचार डाल के खा सकते हैं। हर तरीके से हमें तो ये अच्छा ही लगता है। तो मैंने और अम्मी ना तो खा लिया था, लेकिन अब्दुल्ला कह रहा था मम्मा मुझे नहीं खाना, तो वो ज़रा नखरे करता है बच्चे तो आपको पता है, तो उसको या तो फिर मैं चीनी डाल के दे देती हूँ तो मीठा होता है तो वो खा लेता है, या फिर वो खाली दूध ही पी लेता है। आज उसने खाली दूध ही पिया था, और यहाँ पे मैंने मलाई भी डाल दी थी ऊपर। ये बैठी अम्मी और ये मामी और मामू आए हुए हैं। ये देखें मामू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम वालेकुम अस्सलाम। और ये है जी उज़ैर, मामू का बेटा है। हाँ जी, और ये बाइक का जो आज हुआ है हमारे साथ, वही मामू को बता रहे थे। मामू का तो क्योंकि रिक्शा है ना, तो मामू को बैटरीज वगैरह का काफ़ी मालूमात होती है, तो मामू से वही मैं बता रही थी कि इसका कुछ करवा दें, कुछ जानने वाला है तो इसको सही करवा दें। तो बाकी ये कि जी मामू ने बनाया है चैनल अपना। मामू आप भी कुछ बताएं। नया चैनल बनाया है, ये ब्रेव क्वीन और शुमैला डेली रूटीन व्लॉग को तो आप जानते होंगे। तो इन्होंने कहा, इनको देख के तो हमें भी थोड़ी सी वो हुई है कि चलो हम भी चैनल बनाते हैं। तो आप मेरे चैनल को बराए मेहरबानी सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। जी जी, मामू को सपोर्ट करें। चैनल का लिंक मैं दे दूंगी नीचे कमेंट्स में, और आप लोगों को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। मामू को भी देखिएगा। मामू का वैसे तो आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा हुआ है, घर शर सब कुछ देखा हुआ है, तो इनके चैनल को जाके देखिएगा, इनका लाइफस्टाइल भी देखिएगा। मामू की जो घर की रूटीन वगैरह होती है, मामी भी होती हैं साथ। आपने भी सपोर्ट करनी है जैसे कि हमें देखते हो। हाँ जी, आप लोगों ने जाके इनकी वीडियोस को वॉच भी करना है। तारीफ करते हो तो माशाल्लाह, अब भी आप साथ देना जी। तो जल्दी से इनका वॉच टाइम पूरा करवाएं, वीडियोस आप इनकी फुल देखिएगा। अभी तो नया चैनल है तो थोड़ी सी वीडियोस हैं, वॉच टाइम जल्दी से पूरा करवाएं। जैसे शुमैला का जल्दी हुआ था ना वॉच टाइम पूरा, तो इसका भी ऐसे ही होना चाहिए। हाँ जी, इंशाल्लाह। ये भी हमारा अपना चैनल है। हाँ जी, तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, कमेंट्स भी करें ताकि इनकी ज़रा हौसला अफजाई हो। अभी ये नए हैं तो ज़रा बड़े कंफ्यूज हैं। क्योंकि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा काफी फर्क होता है। हाँ जी, तो वैसे तो हम घर में तो बोलते रहते हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं फिर चिट्टी गुम। जैसे उनको अच्छा लगता है। चले इंशाल्लाह ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे सब देखने वाले। ये लो, ये 50 रुपए का दूध और 50 रुपए के बिस्किट। 40 के बिस्किट आएंगे, 10 की चीज ले लेगा जी। चलो जो ले आओ। चले जाओगे ना अकेले? जी चले। दूध मंगाया, चाय बना लेते हैं। चाय बना रही हूँ और मामू लोग आए हुए हैं ना, तो मैंने कहा चलो चाय बना लूँ। तो मेरा जो चाय वाला बर्तन है, सॉस पैन, उसमें दूध रखा हुआ है अब्दुल्ला हद के लिए। तो फिर मैंने कहा चाय किस चीज़ में बनाऊं, तो फिर अम्मी ने कहा चलो शुमाइला से ही बर्तन मंगवा लो। शुमाइला का सॉस पैन मंगवाया है, इसमें बना रही हूँ चाय। मैंने कहा चलो आपको एक टिप भी दे दूँ। ये देखिए पत्ती वाले डब्बे में ना मैंने इलायची रखी हुई है, इससे यह है कि पत्ती में इलायची की खुशबू आ जाएगी। और जब भी बंदा चाय बनाता है ना, तो अगर इलायची नहीं भी डालेंगे तो पत्ती में जो इलायची की खुशबू है उससे चाय की खुशबू अच्छी आएगी, जायका भी अच्छा हो जाएगा। खाने का पूछा मामू से, तो वो लोग कह रहे थे नहीं हम अभी खाना खा कर आए हैं। तो फिर हमने कहा चलो चाय ही बना लेते हैं। वैसे अगर वो कहते तो साग तो था, रोटी बना देती। चाय बनने वाली है तो चाय डालते हैं कप में। 4 कप डाले हैं।
हाँ मैंने कहा जल्दी से दे दो चाय उनको फिर। तो बस हमें फिर कह रही हैं कि उधर जाती हैं। इधर इधर किराए पे आके बैठे थे अभी, एक हफ्ता ही हुआ है बेचारे इधर आए थे। उनका इंतकाल हुआ है। आंटी जो मैं आपको बता रही थी ना, जिन्होंने मेरी व्हील चेयर ली थी, हाँ वो जो बीमार थी, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह माफ करे, बस अल्लाह उसकी मगफिरत करे। अब 1-2 दिन पहले मैं आपको बता रही थी ना कि मेरी व्हील चेयर लेकर गए हैं, तो यहाँ पे हमारी गली में एक आंटी हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनको हर घर ले आए थे, इसलिए व्हील चेयर मेरी लेकर गए थे। तो अब उनकी ही दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हॉस्पिटल लेकर गए हैं और बस इंतकाल हो गया। बस अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र दे, आमीन सुम आमीन। बाकी जो बाइक है उसकी जो बैटरीज है ना वो ख़राब हो गई हैं, डेड हो गई हैं, तो वो जो है ना नई लगवानी पड़ेंगी। मामू कह रहे थे अगर मुझे कहोगे तो मैं ला दूँगा। वैसे तो मैंने हाथ के पापा को बताया, तो वो कह रहे थे कि तुम मतलब किसी से ना कहना, मैं आऊँगा ना, मैं खुद उसको देखूँगा कि कौन सी बैटरीज हैं और मैं खुद फिर ले आऊँगा नई जब लेनी होंगी तो। क्योंकि वो खुद भी इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं ना, तो उनको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती है ना, काफ़ी मालूमात है उनको। तो कह रहे थे मैं आऊँगा ना तो फिर मैं खुद देखूँगा। और आखिर में मैंने 2 सब्सक्राइबर्स के नाम भी लेने थे। एक तो हैं जी बिलाल यूनस, अब मुझे नहीं पता कि वो फीमेल हैं, आईडी तो मतलब मेल की है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो अपने भाई की या अपने शोहर की आईडी इस्तेमाल करती होंगी, फीमेल ही होंगी। तो कह रही थी कि आपने मेरा कमेंट रीड नहीं किया ब्लॉग में, मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी आपसे, तो सॉरी सिस्टर। बस ऐसे कि बारी का इंतज़ार आप लोग क्या करें, बारी बारी में सबके नाम लेने की कोशिश करूँगी, और अगर एक ही ब्लॉग में सबके नाम लूँगी तो फिर पूरा ब्लॉग तो नामों में ही गुजर जाएगा। तो बस ये है कि डेली 1-2 के नाम लेने की कोशिश करती हूँ। तो आपका नाम भी ले लिया। और दूसरा थी जी शीबा खान, वो इंडिया से हैं, वो कह रही थी कि मैं आपके रोज़ ब्लॉग देखती हूँ, रेगुलर व्यूवर हूँ आपकी, तो आप मेरा नाम भी लीजिएगा। तो जी मैंने आपका नाम भी ले लिया। बस आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखा करें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते ना, पहले तो कोशिश किया करेंगे अगर आप थोड़ा बहुत किसी को फ़ायदा दे सकते हैं किसी भी तरीके से, और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कि फाइनेंशियली आप किसी को फ़ायदा दें, मतलब आप किसी को तसल्ली दे दें, किसी की आप हिम्मत बढ़ा दें, या किसी का छोटा सा भी अगर काम कर दें तो वो भी आपकी एक हेल्प ही हो जाएगी। लेकिन चलो अगर आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर किया करेंगे किसी का दिल ना दुखे आपकी वजह से। ये जो काम है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी के लिए अगर अच्छा नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी के लिए बुरा भी ना किया करें। कोई भी अपने अल्फाज जब वो बोलते हैं, कोई भी ऐसा लफ्ज़ ना बोला करें जिससे अगला बंदा कोई हर्ट हो, किसी को बुरा लगे। तो बस यही ज़िंदगी है। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, वो आपने पूरा ब्लॉग देखा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।